कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये कविता मांगती तुमसे कि युवा पीढ़ी संभलकर विवेकानंद हो जाए। कविता तिवारी की इन पंक्तियों से आज हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज सभी जानते हैं आज कौन सा दिन है। आज है नेशनल यूथ डे, आज है युवा दिवस। तो इस दिन को हम लोग क्यों पालन करते हैं? हम इस दिन को पालन करते हैं, हम सम्मानित करते हैं स्वामी विवेकानंद को। तो मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनको ये भी नहीं पता कि स्वामी विवेकानंद कौन थे। तो मैं आज उनके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा और उनके लाइफ में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया, हमारे देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में आप लोगों के साथ मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। और कैसे स्वामी विवेकानंद के जो फिलोसॉफी थे, उनका लाइफ का जो आइडियल्स थे, हम लोग अपने लाइफ में कैसे तो उसको अप्लाई करके अपनी लाइफ में सक्सेस अटेंड कर पाएंगे, इन सब के बारे में आज हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों को नेशनल यूथ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जो एकदम कुछ भी नहीं जानते, तो उनका महानता जानने के लिए उनके 3 प्रेडिक्शंस के बारे में जानना पड़ेगा। उनका जन्म हुआ था सन 1863 में। उन्होंने 3 प्रेडिक्शंस किए थे उन टाइम। क्या क्या प्रेडिक्शन था? नंबर फर्स्ट प्रेडिक्शन था इंडिया विल गेन इट्स फ्रीडम, हमारा देश इंडिपेंडेंट होगा। कब होगा? विद इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। स्वामी विवेकानंद ने उस टाइम 1863 में पैदा होके उनके उस टाइम में उन्होंने कहा था कि हमारा इंडिया फ्रीडम अटेन करेगा, वी विल गेट फ्रीडम इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। और ये प्रेडिक्शन सही हुआ है, हमारा इंडिया फ्रीडम अटेन कर पाए, वी आर इंडिपेंडेंट। लेकिन तब उस टाइम किसी को का भी अंदर ये वाला आइडिया नहीं था कि हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल से हम लोग आज़ादी ले पाएंगे, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत सालों से किसी के अंडर ही था। सब उस पहले मुगल्स आए थे, उसके पहले दिल्ली में सुल्तानों का कब्जा था, फिर मुगल आए, फिर अंग्रेजों ने कब्जा किया। स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले बोला था हमारा इंडिया फ्रीडम अटेन कर पाएगा, और ये फर्स्ट प्रेडिक्शन एकदम करेक्ट हुआ। तो सेकंड प्रेडिक्शन क्या था? सेकंड प्रेडिक्शन था कि हमारा जो वर्किंग क्लास पीपल है, उन्होंने कहा था वर्किंग क्लास पीपल विल राइज, और वो एकदम टॉप लेवल पर जाकर पहुंचेंगे। और ये देखा गया सबसे पहले कहाँ? रशिया और चाइना में। उन्होंने ये भी कहा था इस चीज़ को सबसे पहले कहाँ पर देखा जाएगा? रशिया और चाइना में। उन्होंने कहा था जो वर्किंग क्लास पीपल है वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा, और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, या हमारा जो रिवॉल्यूशन हुआ था पूरा वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? रशिया और चाइना में। और ये वाला ये प्रेडिक्शन भी स्वामी विवेकानंद ने करके गया था, ये प्रेडिक्शन भी पूरा करेक्ट हुआ। और इनका जो थर्ड प्रेडिक्शन था कि इंडिया पूरा वर्ल्ड वाइड एक सुपर पावर होगा और पूरा वर्ल्ड में इंडिया का ही नामो नाम होगा। उन्होंने कहा था कि आने वाले सालों में इंडिया का पावर इतना होगा, पूरा वर्ल्ड में इंडिया साइन करेगा, सबसे ऊपर हमारा देश ग्लोरीफाई होगा। और अभी हम लोग आज 2024, हम लोग ये बात कह सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा जो पिछले इतने साल से हम लोग डिप्रेस्ड थे, हम लोग इतना डिप्राइव्ड थे, लेकिन आज हमारा देश कैसे हर एक सेक्टर में राइज कर रहा है। बी इट जियोपॉलिटिकल केसेस, बी इट स्पेस साइंस, हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, एक के बाद एक रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च कर रहा है, और हमारा जो टारगेट मिशन है उसको सक्सेस अटेंड कर पा रहा है। और इसके बाद और भी सेक्टर में हमारा जियोपॉलिटिकल जो हम लोग का रिलेशन है हर एक देशों के साथ, फॉरेन पॉलिसी, हर एक जगह में इंडिया एक नेशनल पावर है। अभी रिसेंट हम लोग देख पाए मॉलडीव्स के साथ क्या हुआ। मैं कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो देश है वो अगर चाहे तो पूरा वर्ल्ड में किसी भी जगह आज प्रेशराइज कर सकता है। वी आर ए पावरफुल नेशन। और इसका प्रेडिक्शन भी स्वामी विवेकानंद उस टाइम करके गए थे। तो जिनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, तो उनको आई होप थोड़ा आइडिया हो गया कि ये कितने महान थे। तो मैंने कुछ 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, उनके बारे में थोड़ा स्टडी करके। मैं भी कोई बहुत बड़ा ये नहीं हो चुका हूँ कि उनका लाइफ पूरा मैंने स्टडी कर लिया, लेकिन मैं स्टडी करके जितना आप लोगों के लिए कर पाया, ये 10 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करूँगा आज वीडियो में। उसका पहले थोड़ा उनके लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका ओरिजिनल नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था, उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। तो ये नाम चेंज कैसे हुआ? हम लोग एज इंडियंस वी मस्ट नो स्वामी विवेकानंद। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि इफ़ यू वांट टू नो इंडिया यू मस्ट स्टडी स्वामी विवेकानंद। उन्होंने बोला था स्वामी विवेकानंद में पूरा पॉजिटिविटी है, थोड़ा सा भी नेगेटिविटी नहीं है। तो अगर हमें इंडिया के बारे में जानना चाहिए, अगर जानना हम लोग को चाहिए तो चाहिए, जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में जानना चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टडी स्वामी विवेकानंद। तो
उनका नाम कैसे पड़ा, स्वामी विवेकानंद नाम कैसे हुआ? एक राजा ऑफ खेत्री जो थे श्री अजित सिंह ने उन्हें नाम दिया स्वामी विवेकानंद। किसने दिया? राजा ऑफ खेत्री श्री अजित सिंह, इन्होंने नाम दिया स्वामी विवेकानंद। और इस स्वामी विवेकानंद नाम का मीनिंग क्या है? स्वामी मतलब कंट्रोलर। स्वामी मीन्स कंट्रोलर, अच्छे से समझिए। स्वामी का मतलब है कंट्रोलर, और विवेकानंद का नाम है विजडम। विवेकानंद का नाम है विजडम। तो स्वामी विवेकानंद का नाम क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? द कंट्रोलर ऑफ विजडम। तो एक साथ हम लोग बोल सकते हैं द कंट्रोलर ऑफ विजडम। और अगर हम लोग इनके लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे तो हम लोग जान पाएंगे इनके लाइफ में कितना विजडम था, ये कितने एक वाइज इंसान थे, और इन्होंने देश के लिए क्या किया। तो स्वामी विवेकानंद का नाम का मतलब यह है द कंट्रोलर ऑफ विजडम। इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और श्री अजित सिंह ही वही थे जिन्होंने इनका पूरा जो चिकागो जर्नी था, स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893, अच्छे से डेट को याद रखिए, 11 सितंबर 1893 चिकागो में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था। चिकागो में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक रिलीजियस समिट था, उधर उन्होंने अपना जो हमारा हिंदू रिलीजियन है, हमारा सनातन धर्म है, उसके बारे में उन्होंने 437 वर्ड्स बोला था। कितना वर्ड्स बोला था? 437 वर्ड्स इन हिज चिकागो स्पीच। और जब उन्होंने स्टार्टिंग किया था, सब कैसे स्टार्ट करते हैं? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया था बोलना सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जब उनके मुंह से ये वाला वर्ड निकला था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा 2 मिनट तक पूरा स्टैंडिंग ओवेशन, पूरा उस ऑडिटोरियम में, चिकागो का इस हॉल में जहाँ पर इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था, पूरा 2 मिनट तक तालियां बजा था। तो समझ पा रहे कितने अच्छे वो एक ओरेटर थे, कितने अच्छे पब्लिक प्रेजेंटर थे। और हमारे देश, उसके पहले हिंदुइज्म इंडिया का बाहर उतना कोई जानता नहीं था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ही द फर्स्ट पर्सन टू प्रीच हिंदुइज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे हमें किसी भी धर्म का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने हमारे इस धर्म, हमारे सनातन धर्म को इतना चारों तरफ फैलाया, उनके लाइफ के बारे में तो हर एक इंडियन को जानना ही जानना चाहिए। मुझे देख के बहुत दुख होता है आजकल के युवा पीढ़ी, आजकल के जो नए पीढ़ी, नए जो हमारे जनरेशन से, उन्हें इनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पढ़िए। यहाँ पर इनके लाइफ में इन्होंने बोल के, इनका ही लाइन था कि गीता पढ़ाई से अच्छा फुटबॉल खेलो। सिर्फ मतलब धर्म कर्म तो अपना जगह ठीक है, लेकिन अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो, ये इनका वर्ड था। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि इनके बारे में पढ़ें कि नहीं पढ़े, आई विल 110%, 100 जितना % हो सकता है मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा ही पढ़िए, क्योंकि इनके बारे में जितना पढ़ेंगे आपके लाइफ में थोड़ा सा भी हानि नहीं होगा, सिर्फ आप लोग और भी गेन करेंगे, कोई भी लॉस नहीं होगा क्योंकि इनका लाइफ पूरा ही पॉजिटिविटी से भरती था। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या लाइफ लेसन्स हम लोग स्वामी विवेकानंद के लाइफ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, मैंने लिखा पॉइंट नंबर 1 क्या है? एसेंस ऑफ एडुकेशन। एसेंस ऑफ एडुकेशन। तो एसेंस ऑफ एडुकेशन क्या है? उन्होंने कहा था कि एडुकेशन ही हम लोगों का एक ऐसा जरिया है जिससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और इनका जो एडुकेशन है, एडुकेशन का मतलब ये नहीं कि रट्टा मार के पढ़ाई करो, एग्जाम में क्वालिफाई करके एक क्रैक करो, वो नहीं है। एडुकेशन क्या है? जो एक प्रैक्टिस है, नॉलेज हमारे अंदर इनहेरिट होता है। इनका ही लाइन है, इन्होंने कहा था नॉलेज इज ऑलवेज इनहेरिट इन मैन, वी मस्ट डिस्कवर इट। मतलब हमारे अंदर ज्ञान पहले से ही है, हमें उसे खोजना पड़ेगा। जैसे सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को इन्वेंट नहीं किया था, ग्रेविटी पहले से था, उसका नॉलेज भी पहले से था, सिर्फ उन्होंने डिस्कवर किया था। तो हमें भी नॉलेज को डिस्कवर करना पड़ेगा। हर एक चीज़, हमारा माइंड को अगर हम जान लेंगे, हम लोग का माइंड को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ हमें जान पाएंगे। तो एडुकेशन वो नहीं है कि जो आप लोग पढ़ के रट्टा मार के एग्जाम में लिख के आगे बढ़ गए, वो एडुकेशन नहीं है। एडुकेशन एक ऐसा कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है जो हमें ओवरऑल करना पड़ेगा, लाइफ के शुरू से लाइफ के अंत तक, द लास्ट डे बिफोर योर डेथ, तब तक आपका टाइम है कि कितना आप लोग जान पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड का कोई कैपेसिटी नहीं होता। जितना आप एक्सपांड करना चाहेंगे एक्सपांड कर पाएंगे। ये कोई हार्ड डिस्क नहीं है कि 1 TB 2 TB 3 TB हार्ड डिस्क से भर्ती हो गया खत्म, नहीं। हमारा माइंड एक अनलिमिटेड हार्ड डिस्क है, जितना आप इनपुट देंगे उतना ही आपका आउटपुट होगा। क्योंकि एडुकेशन चारों तरफ से एडुकेशन है, जो आप लोग पढ़ के एग्जाम में रट्टा मार लिए एडुकेशन नहीं है। ये वर्ड इन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री स्वामी विवेकानंद ने कह के गए थे। और इसी से रिलेटेड हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू एडुकेशन।
इन्होंने बोला था कि अगर किसी भी देश का या किसी भी कंट्री का या किसी भी समाज का हम लोग को अच्छाई करना पड़ेगा तो उनके जो ग्राउंड लेवल में जो लोअर मिडिल क्लास पीपल है उनको एडुकेटेड करना पड़ेगा। कोई भी एक पंडित इंसान होने से नहीं होगा, सभी को थोड़ा थोड़ा एडुकेट। कोई भी एक बुद्धा, कोई भी एक क्राइस्ट, कोई भी एक रामकृष्ण परमहंस, कोई भी एक प्रॉफेट मोहम्मद, कोई भी एक कृष्णा, कोई भी एक रामा पूरा रिवॉल्यूशन नहीं ला पाएगा। सबको रिवॉल्यूशन लाने के लिए हमें जो ग्राउंड लेवल में जो आदमी हैं उन्हें एडुकेट करना पड़ेगा, किसी एक इंसान से नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पे जो लोअर मिडिल क्लास पीपल है उनको अगर हम लोग एडुकेट कर पाएँ तो हमारा क्या होगा, हमारा ऑल ओवर सोसाइटी ग्रो करेगा। किसी भी कंट्री का प्रोग्रेस करने का एक ही सोर्स है, दैट इज एडुकेशन एंड एडुकेट इट्स द पुअर पीपल। और बहुत पहले के ज़माने में क्या होता था, एडुकेशन एक एलिट क्लास के लोगों में था, जो एकदम पुअर पीपल थे उन लोगों के दिमाग में उतना एडुकेशन, उनका स्कोप ही नहीं था कि वो लोग पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत डिस्क्रिमिनेशन था उस टाइम में। तो उन्होंने उस टाइम बोला था अगर कोई भी देश को आगे बढ़ाना चाहिए तो हमें लोअर पीपल, जो पुअर पीपल है, लोअर मिडिल क्लास पीपल है, उन्हें हमें एडुकेट करना पड़ेगा। तो आपके भी जीवन का भी यही मोटो होना चाहिए कि आप जब पढ़ाई करके लाइफ में कहीं पर स्टैंड करेंगे, आप जो आपके मतलब आप इलाके में देखिए, जो इलाके में आपका कोई बच्चा है उसको पढ़ाई करने सुविधा नहीं मिल रहा है, आप उसको पढ़ाइए, उसको सप्लाई कीजिए, उसको बुक्स दीजिए। तो ऐसे ही करके आप अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी संपूर्ण करेंगे और इससे हम लोग ऑल ओवर एज ए कंट्री ग्रो करेंगे। जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो क्या है, पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल। कोई भी स्टूडेंट के लाइफ में इसे कभी ना कभी तो इंटरव्यू फेस करना पड़ता ही है। इसके साथ ही साथ अभी अगर आप किसी कंपनी में किसी हायर पोस्ट में हैं, आप अगर डॉक्टर है कहीं पर, तो आपका एक प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए जो आपका बात ऑल ओवर द वर्ल्ड माने, कि आप एक इम्पैक्ट ला पाए। तो आपको लाने के लिए एक प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए, और इनसे अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल्स किसके पास था ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, वही थे स्वामी विवेकानंद। और पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स, इनसे ज़्यादा कोई भी हमारे देश में नहीं है कि इंस्पायर हो पाएंगे। ये एक परफेक्ट यूथ आइकॉन है हम लोग के लिए, इनसे हमें सीखना चाहिए कैसे पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल होता है। आप कहीं भी जाकर सर्च करके इनका चिकागो लेक्चर देख सकते हैं, और हम लोग को इसका बुक्स भी मिलता है। इन्होंने जो ये 437 वर्ड्स बोला था, पूरा इसका बुक भी मिलता है, आप उसको भी पढ़ के देखिए कैसे आप लोग प्रेजेंट कर पाएंगे अपना कोई भी प्रेजेंटेशन। क्योंकि प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना आज के ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्किल आप लोगों का होना चाहिए। बिना प्रेजेंटेशन के आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। आपको कितना पढ़ाई की है वो कोई नहीं देखेगा, कैसे आप अपना पढ़ाई को प्रेजेंट करते हैं वो आपको ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फेथ इन वंस ओन सेल्फ। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेथ इन वंस ओन सेल्फ मतलब क्या, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। हमें किसी भगवान के ऊपर विश्वास, किसी आस्था में विश्वास करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन जब तक हम अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे कोई भी आस्था हमें कुछ भी कहीं पर नहीं ले जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वन हु डजंट बिलीव इन हिमसेल्फ इज एन एथिस्ट। इज एन एथिस्ट, नाम अच्छे से याद कीजिए, इज एन एथिस्ट। एथिस्ट पहले के ज़माने में इन्हें बोला जाता था जो भगवानों पे विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने बोला था जो अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं रख पाता वो एक एथिस्ट है। तो मैं कर पाऊंगा इस बिलीफ को जब तक आप अपने दिमाग में नहीं घुसा लेते, आप सबसे बड़े एथिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा था फेथ इन वंस ओन सेल्फ। इसके बाद फेस फियर बोल्डली। फेस किसी भी तरह का अगर हम लोग डर जाते हैं किसी भी चीज़ से, उसको हमें बोल्डली फेस करना पड़ेगा। तो इसको कैसे फेस करेंगे, एक एग्जाम्पल है। तो एक बार क्या हुआ था, स्वामी विवेकानंद, आप लोग सभी जानते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वामी विवेकानंद ने बाई फुट चल के पूरा जर्नी किया था। तो क्या हुआ था, जब उन्होंने ऐसे जर्नी हो रहा था उनका, तो एक टाइम पे बहुत सारे बंदर ने उनका पीछा करना शुरू किया। तो स्वामी विवेकानंद डर गए, वो भी भागने लगे। फिर क्या हुआ, भागते भागते बहुत टाइम भागे, जितना दूर वो भागे बंदर और भी स्पीड भाग रहे हैं। फिर उन्होंने एक जन उनको बोला कि आप क्यों भाग रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं। तो उन्होंने बोला पीछे बंदर है। तो आप बोले आप अगर उनसे भाग रहे हैं आप उनको भगाओ। तो क्या स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, उधर खड़े हो गए, जितने बंदर उनके पीछे दौड़ रहे थे वो भी उधर के उधर ही रुक गए और उन्होंने चेस करना बंद कर दिया। फिर वो आस्ते आस्ते चल गए। यहाँ से स्वामी विवेकानंद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखे कि हम अपने डर को अगर ओवरकम कर पाए तो हम लोग लाइफ में कभी भी किसी चीज़ से नहीं हारेंगे। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जब भी किसी भी एग्जाम को देख कर डर जाते हैं, क्या होगा, हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसे करके सोचने में बैठ जाते हैं। लेकिन उसी एग्जाम को अगर आप बोलेंगे क्या एग्जाम है, मैं क्वालिफाई करूँगा, मैं फेस करूँगा इसको, आप बोले मुझसे अच्छा इस एग्जाम को कोई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अगर कोई क्वालिफाई कर पाता है वो सिर्फ मैं हूँ एंड ओनली आई एम।
तो वो एग्ज़ाम क्या, कोई भी एग्ज़ाम लाइफ में आप लोग जीत पाएंगे, लाइफ में कभी नहीं हारेंगे। तो वी हैव टू फेस फियर बोल्डली। तो ये पॉइंट भी आपके लाइफ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 6 है द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इनका भी उनका लाइफ से रिलेटेड एक स्टोरी है। उन्होंने जब सेकेंड टाइम उन्होंने जब अमेरिका विजिट किया था, तो उन्होंने देखा, जब एक बार चल रहे थे, जगह था सियारो बोल के एक जगह था अमेरिका का, यहाँ पर उन्होंने इस स्ट्रीट्स में चल रहे थे, उन्होंने देखा कुछ बच्चे एक जगह पर निशाने लगाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार जब भी निशाना लगा रहे हैं कोई लग नहीं रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उन बच्चों से लिया और खुद निशाना लगाते, जितना बार मारा पूरा टारगेट में जाके बॉल लगा, जितना बार बॉल उठाकर मारा टारगेट में जाके लगा। तो सारे बच्चे चौंक गए और स्वामी विवेकानंद ने बोला ये स्टंट मैंने इससे पहले आज तक कभी किया ही नहीं था। और उन्होंने उनको बताया कि यह है मेरे कंसंट्रेशन का पावर। मैं जब भी कोई चीज़ करता हूँ पूरा कंसंट्रेशन के साथ करता हूँ। तो आप भी जब भी जो भी चीज़ करेंगे, मतलब अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो उस चीज़ को आप लोग कम से कम टाइम में सक्सेस अटेंड कर पाएंगे। क्या होता है, कहीं कहीं जगह बोलते हैं कि 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, लेकिन आप बुक लेके बैठे, कंसंट्रेशन नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर 1 घंटा ही आप लोग पढ़ेंगे लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ, आप उससे ज़्यादा आपके लाइफ में एफिशिएंट हो पाएंगे। जब भी कोई भी काम करेंगे उसमें पूरा डूब जाइए, पूरा कंसंट्रेशन के साथ कीजिए, तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन आपके लाइफ में अगर ला पाएँ आप लोग, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये है द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। इसके बाद है एक पॉइंट है नेवर लूज होप। तो क्या हुआ था, जब स्वामी विवेकानंद हिमालय पर्वत में जा रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान को देखा। उन्होंने बुजुर्ग इंसान हिमालय के पर्वत में चढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक टाइम में जाकर बुजुर्ग इंसान बैठ गए, बोले मैं और नहीं चल पाऊंगा। तो स्वामी विवेकानंद ने उन्हें कहा पीछे देखो, ये पहाड़ के नीचे जो रास्ता है आपने उसको पार करके इधर तक आए हैं आप, जो नीचे का रास्ता आप लोग छोड़ के इतना आप लोग पार करके आएंगे, आप इधर से बैठ के जब बोल नहीं चल पा रहा हूँ, नीचे देख पा रहे हैं कि ये पाथ आपने ट्रैवल करके आया, और थोड़ा अगर आप ऊपर चल जाएंगे फिर ऊपर जाके भी आप इसी को देखेंगे, तो जितना आप ऊपर उठेंगे उतना देखेंगे मैं कितना जर्नी आ पाया हूँ। सिमिलरली अभी आप अगर प्रिपरेशन करते करते थक जाते हैं कि और पढ़ाई नहीं हो रहा मुझसे, तब देखिए सोचिए अपने पीछे के ज़माने में आप लोग पीछे इतना जो क्लासेस कवर करके आप आए हैं, क्लास 1 से क्लास 10 तक कितना जर्नी करके आए हैं, हर एक क्लास में आप लोग मज़े से आए हैं, अच्छे स्कोर करके आए हैं। तो भी अगर आप इस आपके मोड में कंफ्यूज होकर बैठ गए तो उसमें डरने का नहीं है। तो आप क्या करके आए हैं पहले उसको देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए और आगे बढ़िए। तो नेवर लूज योर होप। इसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर 8, पैट्रियोटिज्म एंड बीइंग प्राउड ऑफ ए ओन कल्चर। हमारे देशभक्ति या देश प्रेम स्वामी विवेकानंद से थोड़े बहुत होंगे कि इनके जैसे देश के प्रति प्यार था। इन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया, हम लोग जितना बोलेंगे उतना कम है। हम लोग चिकागो का कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, पूरा इंडिया घूमना, पूरा वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन करना। उन्होंने बेलूर मठ का इस्टेब्लिशमेंट किया जहाँ पर एडुकेशन ही हम लोग का मतलब प्राइम मोटिव है। और इन्होंने हर एक जगह बोल के रखा है कि हम लोग कोई भी देश, कोई भी कंट्री जब भी आगे बढ़ेगा उसमें रिलीजियन और एडुकेशन, उन्होंने देश पैट्रियोटिज्म ने एक चीज़ बोला था कि अगर हम लोग देश और मतलब कल्चर, रिलीजियन और एडुकेशन को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो कोई भी कंट्री और हमारा देश बहुत आगे जाएगा। ये जो प्राउड ऑफ योर ओन कल्चर, इसमें भी एक स्टोरी है। तो स्वामी जी जब अमेरिका में थे तो उन्हें क्या हुआ, वो बहुत किताबें पढ़ते थे, बहुत ही किताबें पढ़ते थे, मतलब वो लाइब्रेरी से किताबें लाते थे, 1-2 दिन के अंदर वापस दे देते थे, इतना स्पीड में किताब पढ़ते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक विजिटर आए उनके पास, उन्होंने देखा कि उनके घर में गीता सबसे नीचे था, बाकी सब बुक्स ऊपर था। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद तक मजाक उठा के बोला कि तो आप लोग आप मान ही गए कि गीता सबसे नीचे है, बाकी सब बुक ऊपर है, मतलब गीता सबसे नीचे है, आप मान गए। तो स्वामी विवेकानंद ने कोई आंसर नहीं किया, फटाक से गीता नीचे से निकाल लिया, सारे बुक्स गिर गए। फिर क्या हुआ, वो आदमी बोला क्या हुआ स्वामी, आपने सब बुक्स गिरा दिया? तो उन्होंने बोला देखिए गीता इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर, मैंने फाउंडेशन का बुक हटा दिया, सब बुक गिर गया। तो वैसे ही वो इतने मतलब वहाँ पर अपना कल्चर के बारे में इतना प्राउड थे कि अपना जो गीता हटा दिया, पूरा बुक गिर गया। इससे वो रेफ़र करना चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो है बेस ऑफ ऑल कल्चर्स, हमारा कल्चर है बेस ऑफ ऑल कल्चर। वैसे आपको भी अपने कल्चर के प्रति हमेशा क्या करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। कोई भी अगर आपके कल्चर को नीचा दिखाना चाहे तो उसको इंस्टेंट उधर ही रोकिए और अपने कल्चर के पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग उन्हें दिखाइए। और आपके लाइफ में अगर कोई कल्चर नहीं है तो आप सक्सेस अटेंड नहीं कर पाएंगे।
हर एक इंसान को सक्सेस अटेंड करने के लिए एक कल्चर उसका होना चाहिए। कल्चर जिसका नहीं होता वो एक एनिमल बन जाता है। हम लोग तो एनिमल नहीं है, वी हैव टू वांट सक्सेस। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कल्चर चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉब्लम हैंडलिंग। तो लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए हम उससे डरे नहीं, उसको पूरा एकदम एनर्जाइज करके हम लोग बहुत ही पावरफुली हम उसको फाइट बैक करें, तो वो है प्रॉब्लम हैंडलिंग। जब प्लेग आया था कलकत्ता में, तो स्वामी विवेकानंद ने उतना सोचा नहीं, डायरेक्ट वो कलकत्ता आ गई। कोई और होता कलकत्ता से भाग जाता, वो कलकत्ता आए, चारों तरफ जिनको जानते थे उन लोगों का घर जा जाकर फंड्स कलेक्ट किया, गरीबों को उस फंड से दवाई खरीद के दिया। तो ये सब प्रॉब्लम हैंडलिंग का एक उपाय है। वैसे भी आप जिंदगी में जब भी फंस जाते हैं डरिएगा मत, आप लोग रास्ता खोजिएगा। जब भी कोई इंसान रास्ता खोजता है उसे रास्ता मिलता ही है। और एकदम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्टिन्यूअस ट्रैवलर एंड प्रीचर। हमें स्वामी विवेकानंद का लाइफ से हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि उन्होंने पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ऑल ओवर द वर्ल्ड तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया, पूरा इंडिया उन्होंने घूमा। तो हम भी अगर पूरे देश को, पूरा वर्ल्ड को अगर घूमें तो हम लोग हर एक जगह का कल्चर जान पाएंगे, हर एक जगह से हम कुछ एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे। तो हमें एक कॉन्टिन्यूअस ट्रैवलर बनना पड़ेगा। और ट्रैवलर ये नहीं कि रील्स बनाने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कि सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे ट्रैवल करें, वो नहीं। हर एक जगह जाइए, उनका कल्चर समझिए, उनका क्या मोटिव है, हर जगह जाके एडुकेशन गेन कीजिए, हर एक जगह से एक्सपीरियंस कैरी कीजिए। क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको रियल लाइफ में, जो एक्सपीरियंस आपको लाइफ में मिलेगा, वो एक्सपीरियंस आप किसी भी जगह से अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो यही है कुछ 10 पॉइंट, जो ये 10 पॉइंट आई होप आपके लाइफ में हेल्प करेगा, आपको ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। ये 10 पॉइंट आई होप आपके लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। और मैं तो बोलूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी जी के बारे में पढ़िए, जितना इनके बारे में पढ़ेंगे उतना आप लाइफ में आगे जा पाएंगे। तो मेरे पास एक बुक है, आप लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है। ये वाला बुक है स्वामी विवेकानंद के ऊपर, माई इंडिया द इंडिया इटर्नल। इसके बारे में इसके अंदर भी पढ़ेंगे, बहुत कुछ आप लोग जान पाएंगे उनकी स्टोरी के बारे में। एक वीडियो के अंदर इनके पूरे लाइफ को लाना तो इम्पॉसिबल है, मैंने फिर भी कोशिश की आप लोगों के लिए सिंप्लीफाइड वे में कैसे इनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं पढ़ा पाऊँ। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो से कुछ नया सीख पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक दे दीजिएगा। और अगर स्वामी विवेकानंद के प्रति आप लोग समझ के कुछ आप लोग अगर लाइफ में चेंज आया है तो आप लोग भी आज स्वामी विवेकानंद की जय बोल के और स्वामी जी कितने महान थे ये सब कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, नेशनल यूथ डे, नेशनल युवा दिवस का सबको आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग इधर एंड करते हैं। थैंक यू।